मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एपिसोड में हमने आपके समक्ष दो विषय रखे थे चर्चा के लिए। पहला था, क्या सभी भारतीयों को राष्ट्रवादी बनना चाहिए, और दूसरा, यदि हम राष्ट्रवादी हैं तो हमें क्या करना चाहिए। पहले का जवाब यानी चर्चा हम लोग भाग 1 में कर चुके हैं, और आज हम भाग 2 में यह चर्चा करेंगे कि यदि हम राष्ट्रवादी हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रवादी क्या करें? हमारी समझ से तो पहला बिंदु होगा कि राष्ट्र को सर्वोपरि मानना, नेशन फर्स्ट। जैसे कि आप जानते हैं, राष्ट्रवाद का पहला सिद्धांत है राष्ट्र पहले मैं बाद में। हमें अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर यह सोचना चाहिए कि भाई, अगर राष्ट्र हित में सब कुछ है तो हमारे हित में भी है। यदि कोई काम राष्ट्र हित में है तो हमें भी उसको बिना संकोच समर्थन देना चाहिए, चाहे वह आर्थिक सुधार हो, सामाजिक अभियान हो या सुरक्षा संबंधी कदम। दूसरा बिंदु है संविधान और कानून का सम्मान करना। राष्ट्रवाद का अर्थ केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि वह व्यवहारिक आचरण में भी झलकना चाहिए। संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पालन राष्ट्रवाद की असली कसौटी होती है। अगला बिंदु है भारतीय संस्कृति का संरक्षण। हमारे त्योहार, परंपराएं, भाषाएं, लोक कला और शास्त्रीय विद्या हमारे अस्तित्व की पहचान है। राष्ट्रवादी के रूप में हमें अपने बच्चों को इनसे परिचित कराना चाहिए और लोक भाषाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए, और भारतीय कला साहित्य का संरक्षण हर स्तर पर हो, ऐसा यकीन करना चाहिए। अगला बिंदु है सशक्त अर्थव्यवस्था में योगदान। राष्ट्र की मजबूती उसकी अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करती है। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग, ये सब राष्ट्रवादी आचरण के अंग हैं। इसके आगे शिक्षा और जागरूकता का प्रसार। एक राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब उसके नागरिक शिक्षित हों और जागरूक हों। तो राष्ट्रवादी के रूप में हमें न केवल खुद को सीखना चाहिए, बल्कि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना चाहिए, और विशेषकर यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्रों में पहुंचानी चाहिए। अगला बिंदु है युवाओं में राष्ट्र भावना का संचार। युवा शक्ति राष्ट्र की रीढ़ होती है। हमें उन्हें न केवल तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होता है, बल्कि उनमें देशभक्ति, नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना भी भरनी होती है। आगे चलें, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के आधार पर बंटवारे की राजनीति राष्ट्र के लिए घातक होती है। राष्ट्रवादी का कर्तव्य है कि वह इन विभाजनों से ऊपर उठकर केवल भारतीय पहचान को प्राथमिकता दे। इसके अलावा पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण पर, सेना और सुरक्षा बलों के सम्मान पर, संकट के समय एकजुटता दिखाने पर विशेष रूप से बल देना चाहिए। चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, महामारी या युद्ध जैसी स्थिति, राष्ट्रवादी नागरिक सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ किसी अन्य देश या संस्कृति से नफरत करना नहीं है। यह कट्टरता और अंधभक्ति भी नहीं है।
यह केवल अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा है। अक्सर हम पूछते रहते हैं कि भाई राष्ट्रवाद का लाभ क्या है। तो हम यह कह सकते हैं कि नागरिकों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ता है, अर्थात आंतरिक मजबूती आती है। श्रम, संसाधन और नीतियों में समन्वय होता है, अर्थात आर्थिक प्रगति होती है। देश बाहरी खतरों से अधिक सुरक्षित रहता है, यानी कि सुरक्षा की भावना होती है। अपनी परंपराओं को खोने से बचाया जा सकता है, यानी कि सांस्कृतिक संरक्षण मिलता है। और वैश्विक प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख मजबूत होती है। अतः आप लोगों ने जाना कि एक राष्ट्रवादी का कर्तव्य क्या है अपने देश के प्रति। बाकी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।